हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी आईसीआर काउंसलिंग अभी चल रही थी, मतलब कि आईसीआर पीजी और पीएचडी के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है। मतलब आईसीआर पीजी और पीएचडी के लिए जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था, मतलब कि आपका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था वो आने वाला था कब? वो आने वाला था 23rd ऑफ सितंबर को, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अभी तक, मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब 25 का अभी 6 बजने वाले हैं, तब तक भी हमारा जब तक अलॉटमेंट रिलीज नहीं किया गया आईसीआर के द्वारा। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो आप जैसे ही आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब काउंसलिंग की वेबसाइट कौन सी है हमारी? आईसीआर एडमिशन डॉट इन, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी यू कैन अप्लाई वाली एक है, जहां पर आप लॉग इन कर रहे हो, जहां पर लॉग इन करने पे अभी के वक्त में लाइव के समय आपको क्या आ रहा है? इनकरेक्ट पासवर्ड या आपका इनएक्टिव यूजर बोल के, क्योंकि कल रात तक तो ऑप्शन जो आ रहा था एप्लीकेशन क्लोज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। मतलब कि जो हर बार की तरह रहता है कि अलॉटमेंट से पहले हमारा वेबसाइट उसके ऊपर जाएगी। ये सब चीज के बारे में इस सब चीज के बारे में आपको कैसे पता चल रहा है कि एप्लीकेशन में क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज आने के बाद अभी इनकरेक्ट पासवर्ड क्यों दिखा रहा है? तो उसके लिए आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो है कौन सी, ICR.org.in के ऊपर इन्होंने रिलीज की है एक नोटिस, ठीक है। तो ये नोटिस आज की है, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि सब्जेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो रीओपनिंग ऑफ काउंसलिंग पोर्टल ओनली फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर choice preference filling, corrections, modification for admission to masters other than veterinary stream and doctoral programs, मतलब पीएचडी अंडर ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर करंट एकेडमिक ईयर। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये पूरा चीज देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूरी चीज एक्सप्लेन की हुई है। और ये नोटिस आज की, मतलब कि लेटेस्ट नोटिस है, ठीक है, जो कि आईसीआर की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डॉट दैट एंड इशू ऑफ ऑटोमेटिक चेंज मॉडिफिकेशन reshuffling of their choices preferences was reported by some PG and PhD student to the ICR on the 22 और 23rd09/2024। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधी बात क्या है कि क्या हो रहा था, 22 और 23 को जब हमारे 22 और 23 को हमारा जो आईसीआर का प्रोग्राम था, मतलब कि जो हमारी चॉइस फिलिंग की डेट खत्म हो चुकी थी 21 तारीख को। तो 22 और 23 को क्या हुआ कि जैसे ही एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे थे, तो जो सीक्वेंस थी, मतलब कि मान लो अगर आपने फर्स्ट नंबर पे आईआरआई न्यू दिल्ली डाला है, सेकंड नंबर पे आपने जीबी पंत डाला है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, तीसरे नंबर पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाला है, तो क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों की शफलिंग हो रही थी। मतलब यहाँ पर आईआर दिल्ली जो डाला है वो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे जीबी पंत आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब शफलिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स के द्वारा जो एलिगेशन लगाए थे उसको एग्जामिन किया गया। तो इसमें क्या पता चला कि देर इज नो इंडिकेशन फॉर एनी टेम्परिंग और अनऑथराइज्ड चेंजेस फ्रॉम द सर्वर साइड, मतलब कि कोई टेम्परिंग नहीं हुई, मतलब कोई हैकिंग वगैरह, कोई क्राइम वगैरह कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। फर्दर दिस इशू इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय साइबर सेल ऑफ दिल्ली पुलिस। द काउंसिल हैज डिसाइडेड इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दैट द काउंसिलिंग पोर्टल विल बी reopened for the registered candidates for choice preference filling, corrections, modification for एडमिशन टू मास्टर्स अदर देन वेटनरी स्ट्रीम। मतलब कि वेटनरी की काउंसलिंग तो बाद में होने वाली एमबीएससी स्टूडेंट की, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप की डेट और उनकी पीडीसी के इश्यूज के कारण। लेकिन आपका काउंसलिंग पोर्टल अभी फिर से खुलने वाला है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये शॉर्ट नोटिस दे रहा हूँ 5 मिनट्स के अंदर। तो एक नोटिस कब तक खुली रहेगी, मतलब यहाँ पर डेट दी हुई है, मतलब 5 बजे से लेकर, मतलब 25/09/2024, मतलब आज से लेकर 27 तारीख की रात तक। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा नया पूरा शेड्यूल पूरा चेंज होने वाला है। मतलब 27 तारीख तक जो कैंडिडेट्स ने फी पे करके प्रेफरेंस फिलिंग के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया था, उनके लिए ये वाला ऑप्शन खुला रहेगा। मतलब कि आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन, मतलब 27 तारीख के रात 12 बजे तक आप ये सब चीजें कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड रैंडम पासवर्ड टू एक्सेस देयर डैशबोर्ड ऑन द पोर्टल एंड एडवाइज टू चेंज एंड और कीप देयर पासवर्ड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड एनी मिसयूज। मतलब क्या हो रहा है कि जो रीशफलिंग हुई है, वो रीशफलिंग का रीजन क्या हो सकता है कि एक तो सर्वर इशू हो सकता है, या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकते हैं जिस कारण बच्चों ने किया है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जिन बच्चों ने फी पे करके चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्टर किया है, मतलब जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्टर किया है फी पे करके, उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। और इनको क्या है कि रैंडम पासवर्ड्स
दिए जाएंगे, जिससे उन लोग डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे ख्याल से ईमेल के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको अभी काउंसलिंग पोर्टल में, मतलब जो ICAR-admission.in, जो अपनी मेन काउंसलिंग की वेबसाइट है ICAR-admission.in, उसके बारे में आपको, उसके ऊपर आपको मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था, और आपको इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही अपडेट था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इस कारण मैं इसको 5 मिनट में रैप अप कर रहा हूँ। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो और भी आने वाले समय, जैसे ही आपकी ICAR-admission.in पे जो कुछ भी अपडेट आएगी, उसके बाद मैं इसको और कंटिन्यू करके डिटेल वे में बताऊंगा। थैंक यू।